नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल 100% होम सॉल्यूशन टिप्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में लता करंज की पहचान, प्रयोग और इसके फायदे के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। लता करंज का जो पौधा होता है ये पूरा कांटेदार होता है। आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो ये लता करंज का पौधा है ये टाइमिंग बढ़ाने की सबसे बढ़िया औषधि है। जी हाँ दोस्तों, ये टाइमिंग बढ़ाती है। स्तंभन शक्ति बढ़ाने में लता करंज बहुत ही उपयोगी औषधि है। इसके अलावा भी ये कई प्रकार की बीमारियों को दूर करता है, तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लता करंज का जो पौधा होता है ये पूरा कांटों से भरा होता है और झाड़ी नुमा होता है, झाड़ीदार पौधा होता है। इस पर पीले रंग के गुच्छों में पुष्प लगते हैं। ये पौधा पूरे भारत में होता है। सभी जगह पर आसानी से उगने वाला ये पौधा सदाबहार होता है। यह पौधा नदी और नालों के आसपास ज़्यादा पाया जाता है। देखने में भले ही साधारण हो, लेकिन आयुर्वेद में ये सबसे बड़ी कारगर जड़ी बूटी माना जाता है। दोस्तों, इस कांटेदार पौधे का वैज्ञानिक नाम है कैसालपेनिया पोंडक। हमारे विशाल भारत में सभी लोग इसे आसानी से पहचानते हैं, लेकिन अपने भाषा भेद के कारण इसको अलग अलग नाम से पहचानते हैं। हिंदी भाषा में इसे करंजवा, किरमाल, करंज, पापर जैसे नामों से जाना जाता है। इसका संस्कृत नाम करंज और उदकिर्य, गुच्छ पुष्पक आदि नामों से जाना जाता है। उर्दू में करंजवा कहते हैं और उड़िया में कोनिया से पहचानते हैं। ज़्यादातर इस लता को करंज के नाम से जानते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में आप इस किस नाम से पहचानते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज से लगभग हजारों साल पहले लिखे गए हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में इस पौधे के गुण धर्म के बारे में बताया गया है। हमारे आचार्यों ने इसको कफ और वात को नाश करने वाला पौधा बताया है तथा पित्त को बढ़ाने वाला भी बताया है। उनके मत अनुसार यह पौधा शरीर की सूजन दूर करता है और चर्म रोगों का नाश करता है। यह पाचन शक्ति बढ़ाता है, भेदन होता है और पेट की कृमि को भी दूर करता है। यकृत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यानी लता करंज का पौधा लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये कुष्ठ को मिटाता है और जहर को दूर करता है। ये पूरे शरीर के कचरे को साफ करता है और रक्त को शुद्ध करता है, खून शुद्ध करता है, गर्भाशय की भी ये शुद्धि करता है। इसकी पत्तियां स्वाद में बहुत कड़वी होती है। ये डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को दूर करने की सबसे कारगर औषधि है। इस लता पर पीले रंग के गुच्छों में फूल लगते हैं। फूलों के बाद इस पर कांटेदार फली लगती है और इसको तोड़ने पर अंदर बीज होते हैं, दो दो जोड़े में। इसके जो बीज होते हैं तोड़ने पर बहुत कठोर होते हैं, लेकिन इसका तेल निकाला जाता है। ये तेल औषधीय गुणों का खजाना होता है। वीडियो को अभी लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मोटिवेशन बढ़ने से ऐसे नए नए वीडियो बनाने का उत्साह भी बढ़ता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इसके बीजों की। तो इसके जो बीज होते हैं ना, इसकी प्रकृति गर्म होती है और स्वाद में बहुत ही कड़वा होता है। ये पेट की कृमि को दूर करता है और शरीर के रक्त को शुद्ध करने के लिए, खून को शुद्ध करने के लिए बेहतरीन होता है। शरीर में चाहे किसी भी प्रकार का त्वचा रोग हो, चाहे कंडू हो, दाद, खाज, खुजली हो या फंगल इन्फेक्शन, इसके बीजों का तेल बहुत ही लाभकारी होता है, हितकारी होता है। इसके अलावा आँखों के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। ये शरीर के खून को साफ करता है और खून बढ़ाता है। इसके पत्ते भी स्वाद में बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन ये कफ और वात को दूर करता है, बवासीर को मिटाता है, पेट की कृमि को दूर करता है। शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन हो तो इसके पत्तों को उबालकर काढ़ा बनाकर पीने से शरीर की सूजन दूर होती है। ये जो कांटेदार पौधा है ना लता करंज, स्वाद में तो ये बहुत कड़वा होता है, लेकिन ये लीवर की सबसे कारगर जड़ी बूटी है। अगर लीवर कमज़ोर हो और लीवर में कृमि भी हो तो उसको दूर करने के लिए लता करंज के ताजे पत्तों को लाइए, साफ पानी से धोकर इसका रस निकालें। 10 से 12 ग्राम की मात्रा में इसका रस ले और 1-1 ग्राम की मात्रा में वाइवडिंग और छोटी पीपर जो आती है ना, इन दोनों का चूर्ण मिलाए। अब इसको सुबह शाम खाली पेट लगातार 8 से 10 दिनों तक सेवन करें। इससे लीवर मजबूत होगा और लीवर में होने वाली कृमि भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसके जो बीज होते हैं ना, इसमें निकलने वाला तेल कुछ बूंदों की मात्रा में इसका सेवन करने से पेट की कृमि भी दूर होती है।
जिन लोगों की पाचन शक्ति कमज़ोर हो, भूख न लग रही हो, तो ऐसे लोगों को करंज के ताजे पत्तों को 10 से 12 ग्राम की मात्रा में लाकर चित्रक के पत्तों के रस के साथ मिलाएं और इसमें काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर पिला दीजिए। कुछ दिनों तक लगातार इसका सेवन करने से भूख बहुत बढ़ती है और पाचन शक्ति बढ़ती है। इससे पेट में होने वाला गैस, अफारा, पेट का फूलना सब बंद हो जाता है। दोस्तों, ये अर्श और बवासीर में भी बहुत ही लाभकारी होती है। जिन लोगों को बवासीर की समस्या है, अर्श की समस्या है, ऐसे लोगों को इसके पत्तों को लाए और घी या तेल के साथ भून ले। इसमें से 1 से 3 ग्राम की मात्रा में लेकर सत्तू के साथ मिलाकर खाने से पहले इसका इस्तेमाल करें। पेट में अगर गोला हो या पेट में दर्द हो तो इसके पत्तों को लाकर पानी में उबालकर ठंडा होने के बाद पिलाएं। इससे पेट दर्द ठीक होता है, पाचन शक्ति ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा अर्श की बीमारी में इसके मूल की छाल का चूर्ण बनाएं और गौमूत्र के साथ पीसें। इसको रोजाना पिलाएं और सिर्फ छाछ का ही सेवन करें। 3 से 4 दिनों तक ये प्रयोग करने से बहुत आराम होता है, बवासीर की समस्या में लाभ मिलता है। दोस्तों, जितनी भी पाचन शक्ति बढ़ाने वाली वनौषधियाँ होती है ना, ये सब बवासीर में उपयोगी होती है, क्योंकि बवासीर जो होता है ये पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और जब बार बार कब्ज की समस्या होती है तभी ये रोग होता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है, तो इसके लिए आप इसके फूलों का फांट बनाकर सेवन कर सकते हैं, बहुत लाभ मिलता है। अगर किसी को वमन हो रहा हो, उल्टी हो रही हो, तो इसके बीजों की अंदर की जो गिरी होती है इसको ले लीजिए और शहद तथा शक्कर के साथ मिलाकर चटा दीजिए। अगर ज़्यादा परेशानी हो तो इसके बीजों को आग पर भून ले और पीसकर इसके साथ आधी मात्रा में शक्कर मिलाए। दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर छोटी छोटी चने के जैसी गोली बनाए। अब रोगी को 10-10 मिनट के अंतराल में एक एक गोली पिलाए। बहुत जल्दी ही वमन या उल्टी में लाभ मिलता है। जिन लोगों के बाल झड़ गए हो, सिर पर गंज आ गई हो, तो इसके बीजों से निकाला हुआ तेल रोजाना मालिश करें। इससे बहुत जल्द ही गंज दूर होती है और नए बाल आने लगते हैं। इसके अलावा इस पर पीले रंग के फूल लगते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा। इस फूलों को ले आए, इसको कुट पीच लीजिए और अपने गंज पर, जहाँ बाल ना हो, बाल झड़ गए हो, उस स्थान पर इसको लगाते रहे। लंबे समय तक ये प्रयोग करने से जरूर नए बाल आएंगे। कुछ लोगों को शरीर में वात बढ़ने के कारण पूरे शरीर में दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में इसके बीजों के साथ लगभग समान मात्रा में काला नमक मिलाएं और सौंठ तथा हींग मिलाकर चूर्ण जैसा पाउडर बनाएं और आधा ग्राम की मात्रा में या 1 ग्राम की मात्रा में गर्म जल के साथ रोजाना सेवन कराएं। चाहे किसी भी प्रकार का बुखार हो, वायरल बुखार हो या डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारी हो, इसके पत्तों को लाए, साफ करके पानी में उबालकर रोजाना सुबह शाम काढ़ा बनाकर सेवन कराए। बहुत जल्द ही रोगी को आराम मिलता है और प्लेटलेट्स भी बढ़ता है। इसके अलावा चाहे किसी भी प्रकार का पुराना बुखार क्यों ना हो, तो इसके लिए करंज के पत्तों के साथ गिलोय, चिरायता, नीम की छाल, अमलतास का गुद्दा, इन सबको मिलाकर काढ़ा बनाकर सुबह शाम पिलाए। इस प्रयोग से 3 दिनों में ही बुखार ठीक होता है। इसके अलावा बुखार के कारण आई कमजोरी भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, ये जड़ी बूटी जो है ना, कांटेदार वनस्पति, ये पूरे शरीर के खून को साफ करती है, खून शुद्ध करती है और चर्म विकारों का नाश करती है। इसके लिए करंज की छाल, नीम और खैर वृक्ष, इसके पत्तों को साथ पीसकर लेप बनाए और तीनों के क्वाथ में स्नान कराए। इसके साथ ही इसके पानी को बार बार पिलाते रहिए। बहुत जल्द ही चर्म रोगों का सफाया होता है। लेकिन तली हुई और मिर्च मसाले वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना है, इससे बचना है। इसके अलावा जहाँ भी दाद, खाज, खुजली जैसी समस्या हो, उस स्थान पर 2 ग्राम की मात्रा में इसके बीजों को पीस लीजिए। इसके साथ हल्दी, हरड़ और राई पीसकर इसका लेप बनाएं और रोजाना लगाएं। 10 से 12 दिनों तक ये प्रयोग करें, जरूर लाभ मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा जो सफ़ेद कनेर होती है, इसकी जड़ को लाए, इसकी छाल के साथ इसके बीजों को पीसकर इसका लेप बनाकर प्रभावित स्थान पर लगाते रहे। इससे भी बहुत जल्दी ही चर्म रोगों का सफाया होता है। शरीर में किसी भी प्रकार का घाव हो, इसकी जड़ को साफ करके इसका रस निकाल कर उस स्थान पर लगाए। बहुत जल्दी ही घाव बढ़ता है।
अगर शरीर पर घाव लग गया हो और सूजन आ गई हो, दर्द हो रहा हो, तो इसके लिए करंज के पत्तों के साथ निर्गुंडे के पत्तों को समान मात्रा में लेकर पीस लीजिए। इसका लेप तैयार करें। इस लेप को जहां सूजन हो गई हो, घाव लग गया हो, उस स्थान पर लगाएं। बहुत जल्द ही दर्द भी कम होगा और सूजन उतर जाएगी। तो दोस्तों, सुना आपने कि ये कितनी ज़बरदस्त जड़ी बूटी है जिसे हम कांटेदार और बेकार समझ लेते हैं। यही नहीं दोस्तों, ये चमत्कारी भी है। जी हाँ दोस्तों, वाकई ये वनस्पति चमत्कारी है। अगर किसी को खांसी हो गई हो, कुत्ता खांसी हो, तो इसके जो फल होते हैं ना गोल गोल, इसकी माला बना लीजिए और गले में पहना दीजिए। कुत्ता खांसी मिट जाती है। इसके अलावा चाहे किसी भी प्रकार की खांसी हो, इसके बीजों को कूटकर पानी में उबालकर ठंडा होने के बाद कुछ दिनों तक पिलाएं। 2-3 दिनों में ही आराम मिलता है। इसके अलावा इसके ताजे पत्तों का रस 1 चम्मच की मात्रा में लेकर साथ में फुला हुआ सुहागा 1.25 ग्राम मात्रा में लेकर शहद के साथ मिलाकर 3 से 4 बार दिन में चटाएं। बहुत जल्द ही खांसी से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये कांटेदार पौधा दांतों के दर्द में भी बहुत उपयोगी होता है। दांतों को मजबूत बनाने के लिए इसकी टहनी का नित्य दातुन करना चाहिए। इसका दातुन बहुत कड़वा होता है। ये पायरिया को नष्ट करता है। अगर दांतों में दर्द हो रहा हो और दर्द के साथ खून भी आ रहा हो, तो 7 से 8 ग्राम की मात्रा में इसके बीजों को ले और 7 ग्राम मिश्री मिलाकर खिला दीजिए। दोस्तों, ये जड़ी बूटी है ना वनस्पति, ये पथरी को दूर करने में भी बहुत ही लाभकारी होती है। पथरी इससे दूर हो जाती है। इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका प्रयोग है। इसके लिए आप इसके बीजों की जो गिरी होती है अंदर की, ये पहले दिन से शुरू करें। 1 ग्राम से 1 ग्राम इसके गिरी का चूर्ण ले और साथ में 3 ग्राम शहद के साथ मिलाकर पहले दिन चटाए। ऐसा नित्य 11 दिनों तक 1-1 ग्राम बढ़ाते जाए, फिर वापस 1-1 ग्राम घटाते जाए और 3 ग्राम तक ले आए। इस प्रयोग को पूर्ण करने से पथरी मिट जाती है। दोस्तों, ये पौधा जंगली पौधा एक नहीं, हजारों बीमारियों का इलाज है। सिर्फ इसका तरीका मालूम होना चाहिए, तरीका आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, ये जो लता करंज का पौधा है ना, ये काम शक्ति को भी बढ़ाता है। जिन लोगों का स्टेमिना कम हो, काम शक्ति कम हो, या जल्दी से जिनका स्खलन हो जाता हो, इसके लिए ये पौधा बहुत ही ज़बरदस्त फायदेमंद है। स्तंभन शक्ति यानी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए बेहतरीन औषधि है ये लता करंज। इसके लिए इसके ताजे पत्तों को ले आए, इसका रस निकाले और सहवास के समय इसके पत्तों को अपनी हथेली तथा तलवे पर लगाए और मले। इसके साथ इसके बीज को अपने मुंह में रखकर चबाते रहे सहवास के दौरान। इससे स्तंभन शक्ति बढ़ती, स्तंभन होता है। तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए ये जड़ी बूटी बहुत उपयोगी है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी लता करंज की छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों तथा मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।